जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसमें कुछ थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कुछ चीज़ ऐड है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 7 और 3 की तरह है, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट हम क्या कर लेते हैं, जी आपके पास है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे आपने 4 पार्ट किए हैं, ठीक है। जिसका रियल पार्ट है वो x होता है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है। y का जब मॉडुलस लेते हैं नेगेटिव को वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जब हम इसका इधर जी का मॉडुलस लेते हैं तो 13 का जब स्केयर लोगे बेटा तो 13 का स्केयर 169 होता है। माइनस 20/3 का स्केयर लोगे, चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर लो, अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना तो 20 का स्केयर 400 होता है। 3 इसके साथ कैंसिल होगा तो 3 रहेगा, 400 से करोगे 1200 आ जाएगा। तो इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जी का आंसर आपके पास 37 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला। आप देखेंगे जब हम स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ करते हैं तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखना भी है और इसको अच्छी तरह याद कर लें। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। सिर्फ इतना फ़र्क है और बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। ये माइनस गलती से लगा हुआ है। तो आयोटा वाई और आयोटा का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला है, इसमें आप ऊपर हमारे पास सब कुछ है। जी का मैग्नीट्यूड भी है, एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है और वाई की मॉडुलस की वैल्यू भी है। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, 37 आया था। जी का मॉडुलस की वैल्यू प्लस एक्स की वैल्यू 13 है, 37 ऐड करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि या जब आप ऐड करोगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 पर डिवाइड करो 25 आ जाएगा और 25 का जो आंसर है वो आपका 5 आ जाएगा। सेम बेटा ये तो इसके जब आप y और y के मॉडुलस की वैल्यू पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव या यूँ समझ लो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। सेम जब इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे 24/2 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। 12 तो ये इस तरह ये सॉल्व होगा। तो 212 को हम लिख सकते हैं 203, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। 12 का स्क्वायर रूट 4, 3 लिखोगे 4 आका 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो ये इससे कैंसिल होगा, 203 आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास अगर +-5 -203 होता है तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। अगर हम प्लस अप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा, अगर माइनस अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव। ये 2 ऑर्डर पेयर बन गई, ठीक है जी। क्योंकि इस सवाल में वो हमें कहता है कि फाइंड रिप्रेजेंट ऑन आर्गेंट डायग्राम, तो ये हम इसका सेकंड पार्ट जो आर्गेंट डायग्राम है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसीलिए ये मैंने इसके 2 ऑर्डर पेयर बना लिए, एक ये है और एक ये है जी। तो ये जो 2 ऑर्डर पेयर थे उनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो जब हम इसको आर्गन डायग्राम में शो करेंगे तो ये आपका रियल एक्सिस होता है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स आपका रियल पार्ट होता है, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपको पता है ये लाइन वाई को शो करती है, तो इसलिए ये वाई है, इमेजिनरी पार्ट शो कर देंगे, ये आपका रियल एक्सिस शो कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 5 - 203 आयोटा को, आपको पता है कि इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा सेम मैंने ये 5 - 203 आयोटा को मैंने लिखा 5, -203 आयोटा। थोड़ा सा समझाने के लिए 203 आयोटा के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ किया तो 3.46 आ जाएगा, 5, -3.46। सेम इसको हमने जब ये प्लस था तो इसके बीच में कोमा आ जाएगा, 203 को 3.48 आ जाएगा। चलिए अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अगर तो आपको ये थोड़ा सा बताऊँगा, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, तो आपको देखोगे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x -5 है, तो आप यहाँ पे -5 तक चले जाएं। और जो y पॉजिटिव वो 3.46 है, इसका मतलब 1 2 3
और ये 4 है, तो हमने अंदाज़ा लगाया 3.4 जो आपका आएगा, जो आपका 203 है, तो आपका यहाँ शो हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करी, -5 पे वर्टिकल ड्रा की। तो जो पॉइंट यहाँ पे मीट किया उसके ऊपर हमने एक ऑर्डर पेड़ लगा दिया, या कॉम्प्लेक्स नंबर ले -5 + 203 योटा, या आप इसको आप ये भी कह सकते हो -5, 203 अयोटा, सॉरी अयोटा नहीं फिर आएगा जब आप कॉमा लगाओगे, -5, 203। तो ये हमने आर्गन डायग्राम में ये वाला नंबर शो कर दिया। सेम बेटा अगर हम इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर हम बात करें x की, तो जो x पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 है, तो ये आप देखोगे ये 5 आ जाएगा, तो 5 की लाइन ड्रा कर दोगे। y क्योंकि नेगेटिव है जो कि -3.46 है, तो -3 और 4 के बीच में से ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करोगे जो पहले लाइन को कट करेगी। तो लिहाजा ये इसी तरह 5 -203 योटा, या 5, -346 जब आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटा आर्गन डायग्राम थी, इजी है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने 2 ऑर्डर पेयर जब बना लोगे तो उसके बाद अगर ये आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये आपका 2nd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको बेटा आपने यहाँ शो करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया।